मैं समी अहमद सीतापुर से ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन आईपा यानी आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश के प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की। आज हमारे साथ में आईपा के मंच पर मौजूद हैं नवल किशोर मिश्रा जी, जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, सीतापुर के हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करते हैं। सर नवल किशोर मिश्रा जी का मैं आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज की जो राजनीति है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान राजनीति जो है वो एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जातिवाद में बदल गई है। दूसरी बात ये है कि अर्थ में बदल गई है। धनवानों को पूछा जाता है, जो वास्तविक रूप से जो सेवा करते हैं पार्टियों में, उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है ऐन टाइम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सेवाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिस प्रकार से धनवानों का बोलबाला बढ़ रहा है वो रोका जाना चाहिए। और वर्तमान राजनीतिक दलों से सभी से हमारी अपील है कि इस पर कुछ लगाम लगाएं, विचार करें, ताकि अच्छे लोगों को मौका मिल सके और राजनीति पाक साफ हो सके। प्रगतिशील राजनीति को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सभी राजनीतिक दल एक अच्छी विचारधारा से जाति, धर्म और संप्रदाय जैसे मुद्दों को हटा करके विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर कार्य करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा व्यवसाय की ओर बढ़ावा दें, फैक्ट्रियां बढ़ावें। अगर व्यापारी उठेगा तो बेरोजगार नवयुग भी उठेगा। अगर व्यापारी नहीं उठेगा तो बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिलेगा। सरकार कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है? ये सबसे अच्छी बात है कि सरकार ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकती। निजीकरण बढ़ाया जाए, मगर निजीकरण में मिनिमम वेतन अवश्य दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन को जो है दाल रोटी चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तमाम पार्टियां इस समय 2022 का चुनाव आने वाला है, इसको लेकर तमाम तरीके के वादे पार्टियां करती हैं, दावे करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को लेकर। उससे इस समय जो मौजूदा सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वादे तो चुनाव के पहले बहुत करती हैं, इतने वादे करती हैं, कुछ कहना नहीं, झूठे वादे करती हैं। इसमें से 10% भी अगर वादे पूरे कर दें तो ये देश की बेरोजगारी, जाति, धर्म, संप्रदाय, सड़कें, पुल, ये सब दुरुस्त हो जाएंगे। परंतु ये सब झूठे वादे करके सत्ता ले लेती हैं और सत्ता के बाद में वे परिवारवाद, वंशवाद में चिपके रहते हैं। कहीं पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वो किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। तमाम जो इस समय जो वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है उसके जो कार्य हैं, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से हम संतुष्ट हों या न हों, परंतु समाज में नाराज़गी ज़रूर है। समाज का बेरोजगार अपने को ठगा महसूस कर रहा है। केवल कुछ लोगों को भोजन की व्यवस्था करने से पूरे समाज का जीर्णोद्धार नहीं होता। समाज में जो पढ़े लिखे हैं लोग बेरोजगार, उनकी दशा बहुत ही खराब है। उनको एक तो जॉब मिलता नहीं है, मिलता है तो निविदा पर मिलता है, जहां पर गुलामों की तरीके से काम कराया जाता है और बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे अंग्रेज़ों की याद धीरे धीरे आ रही है। वो गलत है। उनका पूरा वेतन दिया जाए, उनसे एक निश्चित अवधि में काम लिया जाए और उनके भी परिवार का ध्यान रखा जाए। आपकी जो पर्सनल समस्या है उससे आपको क्या समस्या आपकी है जिससे आप सरकार को कोसते हैं? नहीं, हमारी पर्सनल समस्या तो कोई नहीं है, मगर है ये कि हम समाज के हमारा जो समाज है, जो सवर्ण समाज है, वो अपने को ज़रूर ठगा महसूस कर रहा है। आपने बताया था कि हमारा जो है तमाम तरीके के जो सरकार से कई बार हम लोगों ने जो है मांग की, एक सहारा को लेकर आप लोगों के द्वारा जो है कई बार लेटर लिखे गए, गृह मंत्रालय को लिखे गए, पीएम नरेंद्र मोदी को भी लिखे गए लेटर। उस समस्या को आपकी समस्या का कोई निजात हल मिला? देखिए, सहारा में इतने लोगों का पैसा फंसा है और सुब्रत राय सहारा बाहर घूम रहे हैं, ये कहीं न कहीं ज़रूर उनको जो है समर्थन मिला हुआ है। न लाखों करोड़ों लोग जो है निवेशक हैं, पटरी दुकानदार उनके यहाँ जमा करता थे, 10 रुपये 15 रुपये डेली जमा करते थे, पान वाले जमा करते, मूंगफली ठेले वाले जमा करते थे, मोची जमा करते थे, सभी लोग पैसा जमा करते थे। आज सभी का पूरा पैसा दाबे हुए बैठे हैं, भुगतान नहीं करे हैं। किसी की लड़की की शादी है, कहीं कोई बीमार होता है, कोई अपना एक कमरा बनवाना चाह रहा, परंतु सहारा द्वारा पैसा 3 साल से बॉन्ड पूरे होने के बावजूद भी, समय पूरे होने के बावजूद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है और सहारा श्री पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को कि जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार कार्य कर रही है,
किस स्तर से कार्य कर रही है कि ज़मीनी हकीकत क्या है सरकार की, क्या सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जनता तक पहुंच रही या नहीं? अगर जनता तक मूल सुविधाएं पहुँची, कुछ हद तक पहुँची भी हैं, मगर जो जितना होना चाहिए, जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हो पाया अभी है, और ज़रूरत है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की अति आवश्यकता है। इनके संसाधन बढ़ाए जाएं और जहां पर ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था है वहां पर और शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाए। स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यकर्ता हैं वो कम पड़ रहे हैं। वर्तमान समय में जो टीकाकरण जिस तरीके से कोविड का हो रहा है उसमें कर्मचारियों की बहुत कमी है। उन कर्मचारियों की भर्ती की जाए, उससे बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा और समाज को एक निश्चित अवधि के अंदर कोरोना जैसी महामारी से टीकाकरण का कार्य पूर्ण होगा। नवल किशोर मिश्रा जी, अंतिम सवाल आपसे एक है कि आईपा के मंच से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और अपने क्षेत्र का विकास करने के बजाय सर्वांगीण विकास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ज़िले ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर धार बह रही है कि विकास की, और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी नवल किशोर मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जो है युवाओं की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आईपा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।